नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू फटाफट रसन जी के। मैं विजय सिंह शेखावत। तो आज बात करेंगे उस माँ के बलिदान त्याग की जिसने अपने कर्तव्य पूर्ति के लिए अपनी आंखों के तारे पुत्र का बलिदान देकर मेवाड़ राजवंश को बचाया। बात उन दिनों की है जब मेवाड़ के राजा राणा सांगा थे। उनकी रानी का नाम कर्णावती था और उनके पुत्र का नाम राणा उदय सिंह था। राणा उदय सिंह के जन्म के कुछ दिनों बाद ही राणा सांगा की मृत्यु हो जाती है और इससे रानी को बहुत गहरा सदमा लगा और वो बीमार रहने लगी। और उस समय उदय सिंह भी बहुत छोटे थे। अर्थात राणा सांगा के भाई पृथ्वीराज ने दासी पुत्र बनवीर को मेवाड़ का प्रबंधक के रूप में नियुक्त कर दिया। और कुछ समय बीत जाने के बाद एक ऐसा समय आया कि चित्तौड़ का महल पारिवारिक विरोध व षड्यंत्रों में जल रहा था। मेवाड़ का भावी राणा उदय सिंह जवान हो रहे थे। तभी दासी पुत्र बनवीर ने एक प्लान बना के उदय सिंह के पिता के भाई की हत्या महल में ही करवा दी और उदय सिंह को मारने का मौका ढूंढने लगा। उदय सिंह की माता को जब ये पता चला तो उन्होंने उदय सिंह को अपनी खास दासी व उदय सिंह की धाई माँ पन्ना को सौंपकर बोला कि पन्ना, अब ये राजमहल व चित्तौड़ का महल इस लायक नहीं रहा कि मेरे पुत्र तथा मेवाड़ के आने वाले राणा की रक्षा कर सके। तू इसे अपने साथ ले जा और किसी तरह कुंभलगढ़ भिजवा दे। और ये बोल के रानी स्वर्ग सिधार गई। पन्नादाय राणा सांगा के पुत्र राणा उदय सिंह की दाई माँ थी। पन्नादाय किसी राज परिवार की सदस्य नहीं थी। अपना सब कुछ स्वामी को अर्पण करने वाली वीरांगना पन्नादाय का जन्म कमेरी गांव में हुआ था। उदय सिंह को माँ के स्थान दूध पिलाने के कारण पन्ना दाई माँ कहलाई थी। पन्ना का पुत्र चंदन और राजकुमार उदय सिंह साथ साथ बड़े हुए थे। उदय सिंह को पन्ना ने अपने बेटे के समान ही पाला था। पन्ना ने पूरी लगन से उदय सिंह की परवरिश और सुरक्षा की। पन्ना चित्तौड़ के कुंभा महल में रहती थी। चित्तौड़ का राजा दासी पुत्र बनवीर बनना चाहता था, इसीलिए उसने राणा के वंशजों को एक एक कर मार डाला। बनवीर एक रात महाराजा विक्रमादित्य की हत्या करके उदय सिंह को मारने के लिए उसकी महल की ओर चल पड़ा। एक विश्वास पात्र सेवक द्वारा पन्ना दाई को इसकी पहले से सूचना दे दी गई। पन्ना राजवंश और अपने कर्तव्य के प्रति सजग थी। वह उदय सिंह को बचाना चाहती थी, इसीलिए उसने उदय सिंह को बांस की टोकरी में सुलाकर उसे झूठे बतनों से ढककर एक विश्वास पात्र सेवक के साथ महल से बाहर भिजवा दिया। बनवीर को धोखा देने के उद्देश्य से अपने पुत्र को उदय सिंह के पलंग पर सुला दिया। बनवीर खून से भरी तलवार लिए उदय सिंह के कक्ष में आया और उसके बारे में पूछा। पन्ना ने उदय सिंह के पलंग की ओर इशारा किया जिस पर उसका पुत्र सोया था। बनवीर ने पन्ना के पुत्र को उदय सिंह समझकर मार डाला। पन्ना अपनी आंखों के सामने अपने बेटे को मरते हुए अविचित्र रूप से देखती रही। बनवीर को पता न लगे इसीलिए वह आंसू भी नहीं बहा पाई। बनवीर के जाने के बाद अपने पुत्र की लाश को चूमकर राजकुमार को सुरक्षित स्थान पर ले जाने के लिए निकल पड़ी। स्वामी भक्ति वीरांगना पन्ना धन्य है जिसने अपने कर्तव्य पूर्ति के लिए अपने आंखों के तारे पुत्र का बलिदान देकर मेवाड़ राजवंश को बचाया। पुत्र की मृत्यु के बाद पन्ना उदय सिंह को लेकर बहुत दिनों तक साप्ताहिक शरण के लिए भटकती रही, पर दुष्ट बनवीर के डर से कई राजकुल जिन्हें पन्ना को आश्रय देना चाहिए था उन्होंने पन्ना को आश्रय नहीं दिया। पन्ना जगह जगह राजद्रोही से बसती, कतराती तथा स्वामी भक्ति प्रतीत होने वाले प्रजाजनों के सामने अपने को जाहिर करती भटक रही थी। कुंभलगढ़ में उसे ये जाने बिना कि उसकी भक्ति व्यक्ता क्या है शरण मिल गई। उदय सिंह किलेदार का भांजा बनकर बड़ा हुआ। 13 वर्ष की आयु में मेवाड़ी उमरावों ने उदय सिंह को अपना राजा स्वीकार कर लिया और उसका राज्याभिषेक कर दिया। उदय सिंह 1542 में मेवाड़ के वैधानिक महाराजा बन गए। अंत में आपको मैं इसी स्टोरी से जुड़ा एक प्रश्न पूछता हूँ। राणा सांगा की मृत्यु के बाद मेवाड़ का प्रबंधक किसको बनाया गया? बनवीर, रतन, चंदन, उदय? इसका सही उत्तर है बनवीर।